एक कलम दी गई है उपहार में आपको, रखना है उसे संभाल कर। यहाँ से खुल सकता है आपकी तकदीर का ताला। जी हाँ, होश उड़ा देने वाली, नींद उड़ा देने वाली एक खबर जल्द ही सुनने को मिलेगी आपकी। और देखो, कोई है जो अपनी एक छोटी सी ही सही पहचान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या संदेश मिलने वाला है आपको, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, क्या है जो आज आपके सामने आएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, ग्रीन कलर के वाटर बोतल की एनर्जी आ रही है। पानी के जो बॉटल्स हम लोग रखते हैं ना फ्रिज में, वो हरे रंग की बोतल है और पानी भरी हुई है और एक से ज़्यादा बोतल है और यहाँ एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले पानी की बात करें तो चंद्रमा कनेक्ट हो रहा है। चंद्रमा यानी कैश में धन। चंद्रमा बहुत ज़रूरी है कि आपका बैलेंस हो, मन भी एकाग्र रहता है, शांत रहता है, स्वभाव जिसको नेचर कहते हैं, हमारा नेचर भी बहुत अच्छा, विनम्र रहते हैं जिनका भी चंद्रमा उच्च का होता है। और पैसे की क्या कहने, पैसे के क्या कहने, उनके हाथ में कभी पैसे खत्म ही नहीं होंगे। पैसे आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। कैश का ट्रांजैक्शन हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा की जो एनर्जी आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि जल जो है वो बहुत ठंडा है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ठंडे शीतल जल की एनर्जी आ रही है, जो कि एक शुभ चंद्रमा का प्रतीक है। यानी कि आप में से जो भी भाई बहन कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं रोज, यानी जिनकी दुकानें हैं, है ना, जो सामान बेचते हैं, रोज सामान बेच रहे हैं, कस्टमर्स पैसे दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। रिसीव कीजिए चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को। बहुत अच्छी चले आपकी दुकान, बहुत अच्छी आपकी शॉप चले, बिजनेस व्यापार में आप आगे बढ़े, बहुत बहुत कुछ अच्छा हो आपके साथ। दूसरी बात है कि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो ग्रीन के टच में है, मतलब एक ग्रीन बॉटल में मुझे यहाँ पर पानी दिख रहा है, यानी कि बुद्ध की भी एनर्जी कनेक्ट है। देखो, चंद्रमा का बुद्ध से अपना ही संबंध होता है। बुद्ध जो होता है रिलेशनशिप का मालिक होता है, अपॉर्चुनिटी देता है। कुछ भी कोई नया शुरू करना चाहता है ना, तो बुद्ध ब्रांड बना देता है। कुछ भी नया शुरू करना चाहते हो, बड़ा शुरू करना चाहते हो, तो बुद्ध को पकड़ लो, वो आपको आपकी पहचान बना देगा। तो यहाँ पे बुद्ध की भी एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई भाई बहन है ऐसे जो बिगिनर है, कुछ भी नया शुरुआत कर रहे हैं, नई दुकान खोले हो, नया बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी नया कुछ सोचे हो, तो यहाँ बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी और बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए, जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। देखो, मुझे यहाँ पर एक पर्सन नजर आ रहे हैं जिनको एक कलम उपहार में मिली है, पेन लिखने वाली एक कलम आपको उपहार में मिली है या मिलने वाली है। कौन है ये मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। बिल्कुल आप ये उठाकर किसी और को ना दे दें। हमें कोई ना कोई बहाना से, किसी ना किसी माध्यम से ही एनर्जी हम तक पहुंचती है। हम अगर परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो आखिर हम लोग कलयुग में है, इस दुनिया में रह रहे हैं, तो किसी ना किसी सामान के माध्यम से ही एनर्जी हम तक पहुंचती है। तो यहाँ पर देख रहा है मुझे कि आपका कोई मित्र, भाई बहन, पड़ोसी, कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, यहाँ आपको एक पेन मिलने वाला है। एक पेन अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, महंगी होगी, देखने में भी खूबसूरत होगी, लेकिन इसे सिर्फ एक कलम ना समझे। आपके मन में जो भी सपने हैं कि मैं ये पूरा करूंगा, आज नहीं, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, या मेरे जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं एक घर खरीदूंगा, इस तरह के जो हम लोग भविष्य में सपने देखते हैं ना, आपने भी कुछ भविष्य में बड़ा सोचा है, आपको अंदाजा तक नहीं है कि उसको अभी आप कर पाएंगे। ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कोई अन्य साधन है। आपने सिर्फ एक स्वप्न देखा है कि अगर मेरा बिजनेस व्यापार अच्छा चला तो आज से 10 सालों के बाद मैं ये जरूर कर लूँगा। इस तरह का अगर कोई बड़ा ख्वाब है जिस तक पहुंचना अभी नामुमकिन है, मिली है आपको उपहार में एक कलम। अगर आपको संभाल कर रखना, उसे अपने साथ रखने की कोशिश करना, उस पर डस्ट ना बैठे, वो गंदा ना हो, उसको ऐसी जगह रखना जिसको आप उसको देख सके और समय समय पर उसका इस्तेमाल कर सके, भाग्य ना खुल जाए आपका तो कहिए।
कलम का सीधा संबंध गुरु से होता है। कलम की जो स्याही और इंक होती है वो नहीं, वो सनी है ब्लू वाली। कलम जो एक सामान है जिसको पेन कहते हैं, जिसको कलम कहते हैं, इसका सीधा संबंध गुरु से होता है। गुरु अगर उपहार में आपके पास आए, वैसे भी अभी गुरु अस्त हो गए हैं, बहुत शुभ और अशुभ प्रभाव हर राशियों पर पड़ रहा, परंतु मैं इस चैनल पर, इस मैसेज पर इसकी बात नहीं करूंगी। मैं एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर इसके बारे में बात करती हूँ। गुरु की ऐसी एनर्जी आपको मिली है, मतलब कहते हैं ना कि गिफ्ट में हमें आशीर्वाद आ गया। डब्बा हमने खोला और देसी घी के लड्डू निकले, है ना। किसी को नहीं पता कि डब्बा खुलेगा तो क्या निकलेगा। आपने जिस स्वप्न को दूर से देखा, अभी साधन नहीं है, भविष्य में साधन होंगे तो मैं इस स्वप्न को अवश्य पूरा करूंगा, उस तरह की चीज को आपने देखा और एनर्जी पहुंच गई परमपिता परमेश्वर तक, एनर्जी पहुंच गई हमारी मदर यूनिवर्स तक। क्यों? क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य है हमारे भीतर, हमारी आत्मा शुद्ध है, हमारी आत्मा पवित्र है। अगर हमारे भीतर छल कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, तो हमारी वो इच्छाएं पूरी होती है जो हम भविष्य के लिए सोचते हैं। कई बार आपने किसी को कहते सुना होगा कि अचानक से ये सब मिल गया मुझे, आपने कंग्रेचुलेशन कहा और उसने कहा कि थैंक यू, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं कर पाऊंगा, है ना। ये सुना है ना। तो इतनी जल्दी वो इंसान नहीं कर पाया है, परंतु उसने स्वप्न देखा, उसने मैनिफेस्ट किया, उसने अफर्मेशन की और परमपिता परमेश्वर ने सुन ली उनकी। एक माध्यम बनता है। यहाँ पर मुझे एक कलम दिख रहा है जो उपहार में आपको मिलेगी, गिफ्ट में, तोहफे में एक कलम मिलेगी। भूल कर भी उसको किसी अन्य को मत दे देना, संभाल कर रखना। यहाँ से तकदीर का ताला खुल सकता है आपका, आपकी वो ख्वाहिशें पूरी हो सकती है जो आपने सोची तो है, लेकिन उसको पूरा करने का कोई साधन नहीं है आपके पास। उसे पूरा करने का दूर दूर तक कोई साधन नहीं है आपके पास, और वो स्वप्न अब आपका पूरा हो सकता है। कलम के माध्यम से आपको एक संकेत प्राप्त हुआ है, गुरु के माध्यम से एक संकेत प्राप्त हुआ है कि जो कर्म कर रहे हैं आप, जिस परिश्रम के साथ कर्म कर रहे हैं आप, केवल आप अपने कर्म करते रहिए। आप केवल अपने कर्म करते रहिए, आपको अन्य किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता उस हद तक मिलेगी जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। ऑलराइट। देखो, एक स्टील का जग मुझे दिखाई दे रहा है, स्टेनलेस स्टील का जग है पानी वाला, और शायद उसमें थोड़ा पानी भी है, या इसको लगातार पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे किसी का घर यहाँ दिख रहा है, घर की और कुछ भी सामान आंखों के सामने नहीं आ रही है, लेकिन स्टील का एक जग नजर आ रहा है। सिंपल वाला, प्लेन वाला जग होता है ना, बिल्कुल चिकना प्लेन गोल ढक्कन, है ना। आगे थोड़ा सा मुंह बना हुआ होता है ना पानी का, और पीछे एक डंडी है। किनका है ये स्टील का जग, मुझे ज़रूर बताना। आज पानी ही पानी आ रही है आंखों के सामने, एनर्जी भी वाटर की। अभी भी दिखा स्टील का जग पानी वाला, यानी कि आज चंद्रमा की एनर्जी आ रही है, और चंद्रमा का सीधा संबंध 2 से होता है, नंबर 2, यानी कि 2 मूलांक वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है। आप 2 मूलांक के जातक होते हैं, आपके स्वामी ग्रह ही चंद्रमा है, और आज चंद्रमा ही घूम फिर कर आंखों के सामने आ रहे हैं। आपका क्या संबंध है 2 से? 2 मूलांक है आप, या आपके बच्चों का जन्म हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चंद्रमा एक बहुत ही अच्छा ग्रह है, बहुत बहुत, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिलेशनशिप के लिए, सुंदरता के लिए, माइंड को बैलेंस करने के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ को आकर्षण के लिए हम चंद्रमा का बिल्कुल भूल नहीं सकते। चंद्रमा का बहुत बहुत योगदान है। चंद्रमा का हमारे जन्म कुंडली में बैलेंस होना, उच्च का होना, बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी आप सब रिसीव कीजिए, धन ही धन बरसे आप सबके जीवन में। देखो, अचानक से नींद उड़ा देने वाली एक खबर आएगी सामने। जी हाँ, नेक्स्ट डाउनलोड होकर आया है आपके लिए। किनके लिए है ये, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। एक ऐसी खबर आपको सुनने को मिलेगी, आई डोंट नो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी शो नहीं हो रही है। मुझे नहीं पता ये खुशखबरी होगी या झटका देने वाला कोई खबर होगा, लेकिन यहाँ पर साफ ये शब्द ही है कि नींद उड़ा देने वाली एक खबर आने वाली है आपके सामने।
मतलब मैं एक बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, समय बहुत पॉजिटिव चल रहा है, शांत चल रहा है, एनर्जी भी चंद्रमा की है, तो मैं अपने तरफ से यही कहूँगी कि शायद बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है आपको। दूसरी बात, असमंजस की स्थिति, आप चकरा जाएंगे जिसे सुनकर। मतलब आपके घर में एक सामान्य सा बच्चा है जो बहुत नॉर्मल पढ़ाई करता है, किसी को उससे उम्मीद नहीं है। पिता कहते हैं बेकार में तुम टाइम पास कर रहे हो, माँ कहती है पढ़ने दो ना, पढ़ने में बुराई क्या है, लेकिन इसकी पढ़ाई का लेवल इस हिसाब से तो नहीं है कि ये नौकरी ले लेगा। बहन भाई से भी अच्छी है पढ़ने में, वो ज़्यादा टाइम बिता रही है पढ़ने में, लेकिन एक लड़का जो बहुत कम पढ़ रहा है, घूमने फिरने चला जाता है, दोस्तों में घूमने फिरने चला जाता है, आकर 1-2 घंटे यूं ही किताबें पलट लेता है, देता है एक कंपटीशन एग्ज़ाम और फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होता है उसका। जब ज्वाइनिंग लेटर आती है, जब ये खबर आती है कि यस आपने पास कर लिया आपने कंपटीशन, तब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये वो सिचुएशन होता है कि आती है एक बड़ी खुशखबरी, लेकिन समझ में नहीं आता कि इस खुशखबरी को हम हजम कैसे करें, क्योंकि उससे भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करने वाली बहनें और भाई घर में है जो बड़े लंबे समय से खूब आस्था से पढ़ाई कर रहे हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। ये बच्चा 2 घंटा नहीं पढ़ता था, इसने निकाल लिया ना कंपटीशन, ले ली ना जॉब अपने हाथ में। तो ये भी होती है एक प्रकार की खुशखबरी, लेकिन आंखें फटी की फटी रह जाती है, होश उड़ा देने वाली खुशखबरी इसको कहते हैं। आप मोहल्ले में मिठाई बांटने जाओगे ना, तो सबको लगेगा कि पता नहीं आप अपने किस बच्चे के बारे में बता रहे हो, क्योंकि जिसके बारे में बता रहे हो उस पर तो किसी को भरोसा नहीं, वो तो अक्सर सड़क पर खड़ा हुआ नजर आता है ना। ये उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है, उसने कम समय में अच्छी पढ़ाई की, जरूरी नहीं जो दिन रात रटता हुआ दिख रहा है वही सफल हो। तो इस तरह की भी खबरें होती है ना। आप अपनी लड़की के लिए एक ऐसा बड़ा घर का सपना देख रहे थे, जहाँ से सिर्फ एक बार आई थी खबर कि आपके घर लड़की है, हमारे घर लड़का, लेकिन फिर बात कट गई। आप लोग उनके लेवल की नहीं है, वो उनका लेवल कुछ अलग ही है, हाई है, और अचानक से उधर से खबर आती है हमें आपकी लड़की पसंद है, शादी का डेट निकालो। तो ऐसी स्थिति में एक खबर जो खुशखबरी होती है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, लेकिन वो हमें हजम नहीं होती, आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ 2 बातें यूं ही एग्जाम्पल के लिए कहा। आई डोंट नो कि किस तरह की खबर आपको आने वाली है, लेकिन खबर पॉजिटिव होगी, लेकिन होश उड़ जाएंगे आपके। खबर पॉजिटिव होगी, लेकिन इतनी बड़ी खबर होगी, इतनी बड़ी खुशखबरी होगी कि शायद उसको हजम कर पाना आपकी बस के बाहर हो जाए। आप सोचते रह जाएं कि क्या इतना बड़ा हो गया मेरे साथ कुछ। तो इस हिसाब से आने वाली एक बड़ी खुशखबरी, और जब ये खुशखबरी आपको मिले ना, अपनी इस बहन के साथ साझा ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि क्या बड़ा हुआ है आपके साथ। ऑलराइट, देखो यहाँ पर मुझे एक और नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। ऑलराइट, एक नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आ गया है कि कोई है जो अपनी बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके अपनी एक छोटी सी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसको 70% से भी ज़्यादा सफलता मिल गई है। परमात्मा ने उसकी सुन ली है। ये लड़का या लड़की दोनों हो सकती है, ये मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं इस मैसेज को पढ़कर ना, इस मैसेज के लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ। जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो हमारे नए भाई बहन होते हैं, किसी फील्ड में खुद को आजमाना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ाई करके स्टार्ट में अपने बिजनेस में कदम रखा है, सपना आप बड़ा देख रहे हैं, बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, लेकिन ना करने को आपके पास कोई काम है, ना सीखने के लिए आपके पास ऐसा कोई साधन है, ना पूंजी है, ना बहुत कोई आपको मदद करने वाला है, लेकिन जुनून पूरी है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। आजकल गर्ल्स को कम नहीं समझना है, पुरुषों से बेहतर लड़कियां कर रही हैं, लड़कों से बेहतर बेटियां ज़्यादा कर रही है, बेटों से ज़्यादा कर रही है, बढ़िया कर रही है। लड़की हर हाल में ज़्यादा कर रही है। लड़की के लिए भी ये हो सकता है कि अब लड़कर किस्मत से घर में बातें हो रही है, अब शादी कर लो, तुमसे क्या होगा, अब आगे बढ़ो, लेकिन लड़की के आंख में ख्वाब है कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। तो मेरे जो भी भाई बहन इस कोशिश में है, ये मैसेज आपके लिए आया है। 70% से ज़्यादा भाग्य आपका साथ दे रहा है। मेहनत में कमी मत करना, बिल्कुल कमी मत करना मेहनत में, क्योंकि ये वो समय है जो आपका जुनून आपके काम आएगा। आपके पास पैसे नहीं है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपके पास बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट नहीं है, आपको कोई मदद नहीं कर रहा, ना ही आपको समझाने और सिखाने वाला कोई है, लेकिन आप में हिम्मत बहुत है। आप लगे हुए हैं, दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझ रहे हैं। आप इस कदर मेहनत कर रहे हैं, इस कदर आप मेहनत कर रहे हैं कि अब आपको लग रहा है कि मुझे सफलता लेनी ही लेनी है, और आपको सफलता मिलेगी।
आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं आप उससे भी आगे जाने वाले हो। आप जहां पहुंचना चाहते हो आप उससे भी आगे जाने वाले हो। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई है जो इस कदर संघर्ष कर रहा है। मैं एक बात बताऊँ, इस तरह के संघर्ष देखती हूँ ना तो नंबर 9 नज़र आते हैं मुझे, जिनका भी बर्थडे 9, 18 या 27 तारीख को ना मंगल स्वामी है आपके। अगर आप मेष राशि के जातक है ना तो मंगल है स्वामी आपके। तो जो मंगल ग्रह है ना ये आपको सोने नहीं देता, यह आपको सोने नहीं देता, यह आपको सुस्त बैठने नहीं देता है। हमें कर्म करना है, कर्म का फल मिले कम मिले ज़्यादा मिले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर्म का फल हमें मिलना चाहिए। हमें और करना है, हमें और आगे बढ़ना है। ये जो प्रेरणा है ना ये मंगल देता है, मंगल सेनापति है। तो मुझे यहाँ पर मंगल की भी एनर्जी आ रही है। तो अगर 9, 18 या 27 वाले जुड़े हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या आपके घर में बच्चों का जन्म हुआ है इस तारीख को तो मुझे ज़रूर बताइए। मेष राशि के जातक जो है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर मंगल की एनर्जी घेर रही है। खूब मेहनत, खूब संघर्ष आप कर रहे हैं, खूब संघर्ष कर रहे हैं आप। और संघर्ष के आगे तो जो बदकिस्मती है ना वो भी माथा टेक देती है। वो जो बदकिस्मती है ना, वो जो बैड लक जिसको बोलते हैं ना, वो जो नाकामयाबी जिसको बोलते हैं ना, वो भी माथा टेक देती है। संघर्ष करना है आपको, खूब संघर्ष करना है आपको और बहुत अद्भुत परिणाम मिलेगा। शायद इसी से जुड़ी वो पहले वाली मैसेज थी कि आंखें फटी की फटी रह जाएगी, एक ऐसी खुशखबरी आएगी। क्योंकि आप जिस हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं ना, इसका परिणाम ऐसा आएगा कि लोग दंग रह जाएंगे। खूब मेहनत करता हुआ मुझे यहाँ पर कोई मेरा बच्चा बच्ची नज़र आ रहे हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए लग गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनका कोई बिजनेस हो, चाहे उनका पढ़ाई हो, ताकि वो कंपटीशन पास करके उच्च पद को प्राप्त करें। खूब मेहनत कीजिए, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद और परमात्मा भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका लक भी आपका 70% साथ देता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मेहनत में कमी मत कीजिएगा, बहुत बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहां से सुन रहे हैं आप मुझे, कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। लव यू ऑल माई फैमिली। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।